हेलो गाइस, वेलकम टू एसएससी रैंकर जोन। यहाँ पे नो कंफ्यूजन, ओनली सिलेक्शन। हाय गाइस, आज है डे 21 100 डे सीरीज का। आज है आर्टिकल्स देखेंगे हम बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से। अगर चैनल पे नए हो और ऐसे ही जीके रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। अब इमेजिन करो, आप घर जा रहे थे। घर जाते जाते पुलिस वाले ने आपको अरेस्ट कर दिया। पुलिस वाले ने अरेस्ट कर दिया और आपके पास फोन भी नहीं था, तो आप किसको कॉल करोगे और इस समय क्या करोगे? ये क्वेश्चन तो आता ही होगा ना दिमाग में। तो इसमें कौन सा आर्टिकल काम में आएगा? तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर देते हैं आर्टिकल 21, पर इसका आंसर आर्टिकल 21 नहीं है। इसका आंसर है आर्टिकल 22। ये देता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस। मतलब आप गलती से पकड़े गए या आपने कुछ क्राइम किया ही नहीं था, तो आपको प्रोटेक्शन देता है आर्टिकल 22। ऐसे ही आसान आर्टिकल बच्चे मिस कर देते हैं एग्जाम में और फेल हो जाते हैं। तो आज हम वही देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे पार्ट वन में क्या बोलते हैं, यूनियन एंड टेरिटरी। मतलब इंडिया एक अलग अलग स्टेट से बना हुआ देश है, ये बताता है। और इंटीग्रिटी, सेक्युलर, वो सब इसमें आता है। इंडिया में कौन कौन रहता है वो सब इसमें आता है। आर्टिकल 1, 2, 3 और 4। तो सबसे पहले आर्टिकल वन क्या बोलता है? यूनियन ऑफ फैमिली। मतलब अलग अलग स्टेट से बन के ये बनता है इंडिया। अलग अलग स्टेट से मिलकर बनता है यूनियन ऑफ स्टेट से इंडिया। और इंडिया आर्टिकल 2 क्या बोलता है? कोई भी नया स्टेट ज्वाइन कर सकता है इंडिया को। जैसे मणिपुर, सिक्किम, वो स्टेट बाद में ऐड हुए थे, गोवा, वैसे ही इंडिया मतलब आर्टिकल 2 उनको परवानगी देता है। उसके बाद देखेंगे आर्टिकल 3 क्या बोलता है? इमेजिन करो लेगो पीस कैसे जोड़े जा सकते हैं, के ऊपर एक स्टैक किए जा सकते हैं। वैसे ही इंडिया है, इंडिया में स्टेट रीशेप हो सकते हैं। मतलब यूपी पहले बड़ा था, उसके बाद वो कट के बिहार बन गया, आधा पार्ट हरियाणा बन गया। वैसे ही इंडिया में अलग अलग स्टेट रिक्रिएट किए जा सकते हैं। वो स्टेट बदल सकते हैं, वो छोटे भी बन सकते हैं और कोई स्टेट यूनियन बन के बड़ा स्टेट भी बन सकता है। उसके बाद आर्टिकल 4 क्या बोलता है? जैसे लेगो पीस इमेजिन करो एक लॉक में डाल दिया, लेगो पीस लॉक में डाल दिया। जो भी नया स्टेट बना उसके लॉज अब हम अमेंड करेंगे। जो भी अब नया स्टेट बना ऊपर में से, उसको हम उसकी स्टेट लॉज हम अमेंड करेंगे। एक क्वेश्चन आता होगा, हु हैज स्टेट मेकिंग पावर? स्टेट को बनाने की पावर किसमें रहती है? तो इसकी पावर रहती है कॉन्स्टिट्यूशन के पास और पार्लियामेंट के पास। ये दोनों डिसाइड करते हैं, मतलब कौन सा स्टेट ऐड होगा या नया बनेगा, वो सब ये डिसाइड करते हैं। उसके बाद देखेंगे सिटीजनशिप, पार्ट 2 में बोलते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 5 से 7 ये माइग्रेशन और डोमिसाइल के बारे में बताता है। आर्टिकल 8 से 11 ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कौन इंडिया से, और पार्लियामेंट में क्या क्या पावर है, मतलब जो सिटीजनशिप के बारे में बताती है, वो सब इसमें आता है। तो सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 5 क्या बताता है? जो भी इंडिया में पैदा हुआ वो स्टार्ट सिटीजन इंडिया का हुआ। उसके बाद जो पाकिस्तान चले गए थे, मतलब 1947 के बाद कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे, उनके लिए आर्टिकल 6 है। और कुछ लोग पाकिस्तान से इधर आए थे, उनके लिए आर्टिकल 7 है, 1947 के वॉर के बाद, याद रखना। उसके बाद आर्टिकल 8 और 10 ये क्या, 8 से 11 ये क्या क्या बोलते हैं? 8 क्या बोलता है? आउटसाइड इंडियंस, मतलब जो भी फॉरेनर, मतलब इंडिया के इंडियन ओरिजिन के थे पर अब यूएसए, यूके उधर सेटल हो गए, उनके लिए आर्टिकल 8 है। आर्टिकल 9 क्या बोलता है? अगर आप बाहर के देश में जा गए, मतलब यूएसए में गए और उनकी सिटीजनशिप ली, तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप बैन हो जाएगी इंडियन सिटीजनशिप। उसके बाद आर्टिकल 10 क्या बोलता है? कंटिन्यू सिटीजनशिप। मतलब आप अपनी सिटीजनशिप इनफाइनाइट तक कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक आप जिंदा हो, इंडिया में हो तो। लास्ट में आर्टिकल 11 क्या बोलता है? पार्लियामेंट के पास पावर है, कौन सिटीजन रहेगा नहीं रहेगा वो सब ये डिसाइड करेंगे। अगर आपको किसी ने पूछा डुअल सिटीजनशिप इंडिया में अलाउड है, तो इसका आंसर देना अलाउड नहीं है, याद रखना अलाउड नहीं है। उसके बाद देखेंगे फंडामेंटल राइट्स। इसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बना के रखी है, आपको तब भी बस शॉर्ट में देखना है तो ये वाली वीडियो भी काफी रहेगी। तो सबसे पहले देखेंगे फंडामेंटल राइट्स के 5 पार्ट, जो जिसमें वो डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट ये बोलता है स्टेट्स और रूल्स के बारे में। उसके बाद 14 से 18 फंडामेंटल इक्वालिटी के बारे में बताता है। 19 से 22 फंडामेंटल फ्रीडम्स के बारे में बताता है। और 23 से 28 एक्सप्लॉइटेशन और रिलीजन के बारे में बताता है। आर्टिकल 32 रेमेडीज के बारे में बताता है। और ये सुप्रीम हाईकोर्ट के बारे में बताता है, सुप्रीम हाईकोर्ट के बारे में बताता है। उसके बाद देखेंगे सबसे पहले आर्टिकल 12 क्या बोलता है? स्टेट डेफिनेशन। मतलब कौन सा पर्सन इंडिया में रहेगा जिसको फंडामेंटल राइट मिलेंगे, वो ये आर्टिकल डिसाइड करता है। आर्टिकल 13 बोलता है कौन से लॉज तोड़ने पर, मतलब कौन सा फंडामेंटल राइट तोड़ने पर ये बोलता है रॉन्ग लॉज, ये डिसाइड करता है, याद रखना। 12 अंपायर डिसाइड करता है, मतलब किसको मिलेगा। और 13 बोलता है किसने रूल तोड़ा, ये बताता है। उसके बाद आर्टिकल 14 से 18 ये क्या बोलता है? फंडामेंटल इक्वालिटी के बारे में। इक्वालिटी सबसे पहले 14 क्या बोलता है? सबके लिए लॉ इक्वल होना चाहिए, सबके लिए लॉ इक्वल होना चाहिए। 15 बोलता है नो बायस। नो बायस मतलब रेस के हिसाब से, मतलब कोई अलग अलग जाति से या किसी भी वर्ण से, उनके लिए सबके लिए नियम एक ही होने चाहिए, याद रखना। फिर बाद में जॉब फेयर, मतलब कोई भी कास्ट से हो, कैसे भी हो, सबको जॉब अपॉर्चुनिटी सेम मिलनी चाहिए। बाद में अनटचेबिलिटी कौन, ये क्या बोलता है? आर्टिकल 17 मतलब पहले क्या होता था, जो नीचे की जाति के लोग थे, जैसे SC ST या उससे नीचे वाले जो ट्राइबल एरिया में थे, उनको छूने नहीं देते थे, मतलब कोई किसी महंगी चीज को छूने नहीं देते थे, उनके लिए आर्टिकल है अनटचेबिलिटी गॉन। नो टाइटल्स क्या बोलता है? जैसे किंग महाराजा थे ना पहले, उनके टाइटल्स थे, वो सब हटा दिए आर्टिकल 18 बोलता है, याद रखना। उसके बाद फ्रीडम 19 से 22, 19 क्या बोलता है? 6 फ्रीडम मिलेंगे इसके अंदर, मतलब स्पीच रहा, एसोसिएशन रहा, अलग अलग टाइप से आपके फ्रीडम्स इसमें आ जाएंगे, 6 फ्रीडम्स।
बाद में आर्टिकल 20 क्या बोलता है, जेल से प्रोटेक्शन मिलेगी, आप अगर जेल गए तो आपको एक लॉयर मिलेगा, वो इससे प्रोटेक्शन देगा, जेल से प्रोटेक्शन। आर्टिकल 21 ये क्या बोलता है, राइट टू लाइफ मतलब आपको जीने का अधिकार है, इंडिया में हो तो जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21 ये क्या बोलता है, एजुकेशन, आपको एजुकेशन मिलेगा, मतलब राइट टू एजुकेशन है आपके पास, राइट टू एजुकेशन 6 से 14 ईयर्स तक आपको राइट टू एजुकेशन है। आर्टिकल 22 ये क्या बोलता है, आप अगर अरेस्ट हो गए तो आपको प्रोटेक्शन सरकार ही देगी, आपको मतलब लॉयर या किसी की जरूरत होगी तो वो सरकार ही देगी, याद रखना। उसके बाद देखेंगे एक्सप्लॉइटेशन और रिलीजन के बारे में। 23 बोलता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद होनी चाहिए, अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगी, मतलब कोई भी ह्यूमन बेचा या उसको स्लेवरी बंद हो जाएगी। उसके बाद चाइल्ड लेबर बंद हो जाएंगे, मतलब जो भी बच्चे 16 साल के नीचे उनसे काम नहीं करवा सकते, आप उनसे काम नहीं करवा सकते। आर्टिकल 25 से 28 ये क्या बोलता है, मतलब रिलीजन के बारे में, आपको फ्री टू प्रैक्टिस है, मतलब आप कोई भी रिलीजन चुन सकते हैं, किसी भी रिलीजन को आप लॉज खुद बना सकते हैं, और किसी भी रिलीजन को स्कूल में या किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं, ये बताता है 25 से 28 तक, याद रखना। 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग, 24 चाइल्ड लेबर, और ये 25 से 28 ये रिलीजन के बारे में। उसके बाद देखेंगे कल्चर और सुप्रीम रेमेडी के बारे में, ये क्या बोलता है, मतलब 29 और 30 बोलते हैं जो भी माइनॉरिटीज है उनके कल्चर बचाओ और उनको स्कूल में राइट है, मतलब उनके पास राइट है उनका खुद का स्कूल बनाने का, जो भी माइनॉरिटी उनके पास राइट है खुद का स्कूल बनाने का। पहला बोलता है प्रोटेक्ट कल्चर, और दूसरा बोलता है उनका स्कूल बना सकते हैं, खुद का स्कूल बना सकते हैं। और आर्टिकल 32 क्या बोलता है, जब भी आपका फंडामेंटल राइट किसी ने मोड़ दिया, मतलब सरकार ने मोड़ दिया, तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाके उनके ऊपर केस कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाके उनके ऊपर केस कर सकते हैं। क्या आपको पता है ये हार्ट एंड सोल आर्टिकल 32 को किसने कहा था, तो इसका आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर ने बताया था, याद रखना बी आर अम्बेडकर, किसी ने पूछा तो बी आर अम्बेडकर। उसके बाद एक बार देखेंगे वापस 29 क्या, शील्ड, 30 स्कूल, और 32 कोर्ट डोर है। उसके बाद देखेंगे डीपीएसपी के बारे में, डीपीएसपी ये क्या बोलता है इनकी, इसके बाद ड्यूटीज देखेंगे और एग्जीक्यूटिव पावर्स देखेंगे। तो सबसे पहले डीपीएसपी, तो डीपीएसपी रहता क्या है, मतलब अभी तक हमने देखा फंडामेंटल राइट्स क्या थे, मतलब जो सिटीजन है उनको क्या क्या राइट्स मिलेंगे उसमें देखा। डीपीएसपी क्या बोलता है, गवर्नमेंट ने कैसे रहना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट ने आइडियली कैसे रहना चाहिए, वो ये डीपीएसपी बताता है। मतलब आर्टिकल 36 इसी की डेफिनेशन देता है, डीपीएसपी क्या है, ये किसी ने, और अगर किसी ने पूछा डीपीएसपी इन्फोर्सेबल है क्या, जैसे फंडामेंटल राइट्स हमने पीछे देखा ये इन्फोर्सेबल है, और किसी ने इसका मतलब विरोध किया तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, पर डीपीएसपी के केस में ये इन्फोर्सेबल नहीं है, ये बताता है आर्टिकल 37 नॉट इन्फोर्सेबल, मतलब ये गवर्नमेंट ने आइडियली ऐसा रहना चाहिए पर ये इन्फोर्स कोई कर सकता नहीं, याद रखना। उसके बाद 38 बोलता है सोशल ऑर्डर के बारे में, मतलब वेलफेयर रहना चाहिए, मतलब कोई दंगे कुछ होने नहीं चाहिए स्टेट में, ये सब इसमें बताते हैं। आर्टिकल 39 ये पॉलिसी प्रिंसिपल्स के बारे में बताता है, मतलब गवर्नमेंट के पास पॉलिसीज है, कैसे कैसे पैसे खर्च करने चाहिए, किधर किधर डेवलपमेंट करनी चाहिए, ये सब इसमें आता है। आर्टिकल 40 पंचायती राज सिस्टम, मतलब गांव में जाके उनकी अलग से सरकार बननी चाहिए, ये आर्टिकल 40 बताता है, याद रखना। पहले सोसाइटी फिक्स करो, 39 प्लान करो, 40 में गांव में पावर दे दो। उसके बाद देखेंगे डीपीएसपी के मॉडर्न इंडिया के बारे में। 44 क्या बताता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब हर सिटीजन को सेम ही लॉ फॉलो करना पड़ेगा, हर सिटीजन को सेम लॉ चाहिए। 45 क्या बताता है, अर्ली एजुकेशन, मतलब जो 6 से 14 साल के बच्चे उनको एजुकेशन मिलना चाहिए, 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए। आर्टिकल 50 क्या बताता है, जुडिशरी सिस्टम सेपरेट होना चाहिए, मतलब ये जज और ये जुडिशरी सिस्टम गवर्नमेंट से अलग होना चाहिए, गवर्नमेंट से अलग होना चाहिए, ये आर्टिकल 50 बताता है, याद रखना। 45 सेम लॉ, 44 सेम लॉ, 45 स्कूल स्टार्ट करना अर्ली एज में, और 50 जज अलग रहना चाहिए, जज अलग रहना चाहिए। उसके बाद देखेंगे 51 है, आर्टिकल 51 है, ये क्या बोलता है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताता है, मतलब सिटीजनशिप ने, मतलब अपन ने कैसा रहना चाहिए, आइडियल सिटीजन कैसा रहना चाहिए, ये 51 बताता है। इसमें 11 ड्यूटीज है, वो आप टेलीग्राम चैनल में जाके देख सकते हैं कौन सी 11 ड्यूटीज है, मैं ऐड कर दूंगा, अलग अलग ड्यूटीज है, ये सिटीजन ने कौन सी ड्यूटीज ऐड करनी चाहिए इसमें बताया। इसे ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे आपके घर में कोई मम्मी ने रूल बनाया वो आपको फॉलो करना ही करना है, वैसे ही स्टेट ने कोई रूल बनाया तो सिटीजन ने वो फॉलो करना ही करना है, याद रखना। उसके बाद आर्टिकल 52 ये क्या बोलता है, इंडिया का कोई हेड होना चाहिए, किंग इंडिया का कोई हेड होना चाहिए। और उसके बाद 53 में पावर्स बताई गई है, प्रेसिडेंट के पास कौन सी पावर्स होती है वो इसमें बताइए। 54 क्या बताता है, इलेक्शन, इंडिया में प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होने चाहिए, प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करता है, जैसे कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स, और इसमें से भी नॉमिनेटेड मेंबर्स वो नहीं कर सकते वोटिंग, याद रखना, नॉमिनेटेड मेंबर्स वोटिंग नहीं कर सकते। उसके बाद पॉस रिमूवल, मतलब अगर प्रेसिडेंट ने कोई गलती कर दी तो उसको निकाल सकते हैं इम्पीचमेंट से, और इसके लिए क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, तभी निकाल सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 72 ये क्या बोलता है, प्रेसिडेंट के पास पावर रहती है, मतलब किसी क्रिमिनल ने कुछ गुनाह किया बहुत बड़ा वाला, पर प्रेसिडेंट के पास उसकी पहचान है, प्रेसिडेंट को लगा ये बंदा अच्छा है, तो उसको मतलब पहले फांसी हो रही थी उस बंदे को, तो अब प्रेसिडेंट ने बोला इसको फांसी से कन्वर्ट करो, इसको बस अब 11 साल की जेल दे दो, तो ये उसके पास पावर रहती है प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग करने की, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्डनिंग वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, प्रेसिडेंट किसी को भी माफ कर सकता है।
उसके बाद टीम वर्क के बारे में, जो अभी प्रेसिडेंट देखा हमने, उनको एडवाइस कौन देंगे, उनको एडवाइस देंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आर्टिकल 74 बताता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो उनमें से एक मिनिस्टर माने प्राइम मिनिस्टर, जो इंडिया का मतलब ये रहता है, सेनापति रहता है, इंडिया का सेनापति, जो असली में देश चलाता है। असली में देश कौन चलाता है? प्राइम मिनिस्टर, याद रखना प्राइम मिनिस्टर, आर्टिकल 75 बताता है। उसके बाद एक बार रिवीजन करेंगे, यूनियन 1 से 4 मतलब यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में, सिटीजनशिप 5 से 11, फंडामेंटल राइट्स 12 से 32, डीपीएसपी 36 से 50, ड्यूटीज 51A, एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में पूछा तो 52 से 75, और पार्लियामेंट के बारे में पूछा, पार्लियामेंट कौन कौन बनाता है, तो वो 79 से 85 तक है, याद रखना। सबसे पहले पीवाईक्यू क्वेश्चंस करेंगे कुछ। आर्टिकल 14 के बारे में देखा था, ये स्टार्टिंग का ये आर्टिकल है, ये इक्वालिटी के बारे में बताता है, ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। आर्टिकल 21 ये क्या बताता है? राइट टू लाइफ। ये हमने स्टार्टिंग में जो वीडियो स्टार्ट किया था तभी बताया था मैंने, राइट टू लाइफ है। डीपीएसपी एनफोर्सेबल है, किसी ने पूछा तो नहीं है, ये आर्टिकल 37 बताता है, याद रखना 37। उसके बाद आर्टिकल 32 क्या बताता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब आपका फंडामेंटल राइट्स किसी ने तोड़ा तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 17 ये क्या बोलता है? अबॉलिश अनटचेबिलिटी, अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब आपको अब कोई भी अधिकार नहीं दे सकता किसको छूना या नहीं छूने का। आर्टिकल 51 ये क्या बताता है? फंडामेंटल ड्यूटीज, सिटीजन ने कैसा रहना चाहिए, और कितनी पूछे तो 11 ड्यूटीज है, 11 ड्यूटीज टोटल। उसके बाद आर्टिकल 54 क्या बताता है? प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में बताता है, प्रेसिडेंट को इलेक्शन में कौन कौन वोट कर सकता है। आर्टिकल 72 ये क्या बताता है? पार्डनिंग पावर, प्रेसिडेंट के पास पावर है किसी भी क्रिमिनल को माफ करने की। आर्टिकल 40 क्या बताता है? पंचायती राज सिस्टम, मतलब गांव की अपनी खुद की सरकार रहनी चाहिए, उनको अपनी डेवलपमेंट खुद कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन है, इसके आंसर कमेंट बॉक्स में देना। आर्टिकल 3 डील्स विद, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, और आर्टिकल 85 डील्स विद, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में देना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, पीडीएफ वही मिलेगी, और आपके लिए क्विज का लिंक भी वहीं पे मिलेगा, याद से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। थैंक यू गाइस।